हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक और नए मैथमेटिक्स के टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। अक्सर बच्चे इस टॉपिक में फंस जाते हैं, बता नहीं पाते हैं कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो के जरिए हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। अब लौटते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा मैंने कहा, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। इसकी परिभाषा अगर आप देखें तो परिभाषा क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वैसे कोई भी आकृति जिसमें तीन भुजाओं से घिरी हो उन्हें हम कहेंगे कि वो त्रिभुज है, वो ट्रायंगल है। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक त्रिभुज मैंने लिया है, ये उसकी पहली भुजा है, ये उसकी दूसरी भुजा है और ये इसकी तीसरी भुजा है। इस तरह से कोई भी आकृति जिनमें तीन भुजाएं होंगी हम कहेंगे कि वो त्रिभुज है। अब किसी भी त्रिभुज के तीन गुण होते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीन गुण होते हैं और वे गुण क्या क्या है? तो वे हैं उनके शीर्ष, वे हैं उनकी भुजाएं और वे हैं उनके कोण। अब ये तीनों बात हमें याद रखनी है कि त्रिभुज की तीन शीर्ष होते हैं। अब ये शीर्ष क्या होता है? तो जहां पे कोई दो भुजा आपस में मिलती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहाँ पे मिल रही है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहाँ पर मिल रही है। उसी तरह से आप देख सकते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहाँ पे मिल रही है। तो जहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं आपस में मिलती हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो उसके शीर्ष हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं, ए, बी और सी। किसी भी त्रिभुज के तीन शीर्ष हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज हमने ले लिया है पी क्यू आर। आप यहाँ देखिए तो ये जो पी क्यू है और पी आर है ये कहाँ पे मिल रहा है? पी पे मिल रहा है। उसी तरह से ये पी क्यू है और क्यू आर है, ये कहाँ पे मिल रहा है? ये पी पे मिल रहा है। फिर उसी तरह से पी आर है और क्यू आर है, ये कहाँ पे मिल रहा है? आर पे मिल रहा है। तो हम कोई भी त्रिभुज लें तो उसके तीन शीर्ष होंगे। तो त्रिभुज के गुणों में से जो पहला गुण है वो है त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। इस फोटो के हिसाब से, इस एग्जांपल के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ए, बी और सी इस त्रिभुज के शीर्ष है। उसी तरह से त्रिभुज का दूसरा गुण है कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। अब इस तस्वीर के हिसाब से देखिए तो त्रिभुज की भुजा कौन सी है? एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इसका नाम क्या हो सकता है? तो इसका नाम हो सकता है ए बी, या इधर से शुरू करें तो बी ए। वही मैंने लिख दिया है ए बी या बी ए। अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाना है तो क्या हो जाएगा? बी सी या सी बी। वही मैंने लिख दिया है बी सी या सी बी। और तीसरी भुजा की बात करें तो आप देख सकते हैं ए सी, या इसी को इस तरफ से जाकर बोले तो सी बी, मैंने लिख दिया है सी बी। तो किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं हो सकती हैं। अगर आप यहाँ इस त्रिभुज के बारे में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई। तो किसी भी त्रिभुज के तीन भुजाएं हो सकती हैं। आप यहाँ इसका नाम रख सकते हैं, तो यहाँ आप नाम बोल सकते हैं पी क्यू, इसका नाम बोल सकते हैं क्यू आर और इसका नाम बोल सकते हैं आप पी आर। तो उसी तरह से आप किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का नाम दे सकते हैं। अब आते हैं त्रिभुज के तीसरे गुण पर। तो त्रिभुज का तीसरा गुण है कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। तीन कोण, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारा त्रिभुज एबीसी है तो एबीसी की ये पहला कोण यहाँ बन रहा है, दूसरा कोण यहाँ बन रहा है, तीसरा कोण यहाँ बन रहा है। 1 2 3, यानी इस त्रिभुज में तीन कोण बन रहे हैं, या किसी भी त्रिभुज में तीन कोण बन सकते हैं।
अब ये पहला कोण जो बन रहा है ये कहाँ पे बन रहा है, तो आप कहेंगे ए पर, तो इसका नाम हो गया कोण ए। ये जो निशान है ये कोण का निशान है। उसी तरह से दूसरा कोण जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो हमने लिख लिया है कि बी पे बन रहा है। तीसरा कोण आप देखिए तो कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, तो हमने इसका नाम रख दिया है कोण सी। अब किसी भी कोण का आप तीन तरीके से नाम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने लिखा ए, यहाँ पे हमने लिखा बी, यहाँ पे हमने लिखा सी। अब देखिए ये कोण बन कहाँ रहा है असल में, बी पर, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण बी। लेकिन अब जिस कोण के बारे में हमको बताना है उसको तीन लेटर के साथ अगर बताना है तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको बीच में रखना है। तो देखिए हम इसको बोल सकते हैं ए बी सी, लिखेंगे कोण ए बी सी। इसी का एक और क्रम हो सकता था कि अगर हम लिख दें सी बी ए, तो लिख सकते हैं सी बी ए, यानी किसी भी कोण को हम तीन प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिर्फ ये बताकर कि वो कहाँ पे बन रहा है, दूसरा ये बताकर कि बीच में क्या है, और उसका दो क्रम हो सकता है। तो ये जो हमारा त्रिभुज है यहाँ पे भी हमारा तीन कोण बन रहा है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ए को हम दो और तरीके से लिख सकते हैं, बी को हम दो और तरीके से लिख सकते हैं, सी को हम दो और तरीके से लिख सकते हैं। अब तक हमने जितनी बातें जानी है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे, तो ये भी हमारा त्रिभुज है। सपोज कीजिए इसका नाम हमने रख दिया x, इसका नाम हमने रख दिया y, इसका नाम हमने रख दिया z। ये इसकी पहली भुजा, ये इसकी दूसरी भुजा, ये इसकी तीसरी भुजा। तो अब अगर हम गुण की बात करें, शीर्ष की बात करें और आपसे कहें कि बताइए इस त्रिभुज के शीर्ष के क्या नाम है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों भुजाएं यहाँ मिल रही हैं और इस पॉइंट का नाम है x, तो आप कहेंगे कि इस त्रिभुज का पहला शीर्ष है x। उसी तरह से ये दोनों भुजाएं यहाँ मिल रही हैं और यहाँ है y, तो आप कहेंगे कि एक और शीर्ष है जिसका नाम है y। फिर उसी तरह से दोनों भुजाएं यहाँ मिल रही हैं, तो आप कहेंगे कि तीसरी शीर्ष है जो z है। फिर ठीक उसी तरह से आप चाहें तो इस त्रिभुज के भुजाओं के नाम लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन हो जाएंगी, तो एक हो जाएंगी x y, या आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं y x। दूसरी भुजा हो जाएगी y z, या इसी को आप लिख सकते हैं z y। और तीसरी भुजा हो जाएगी x z, या इसी को आप लिख सकते हैं z x। फिर आता है कोण, तो आप कह सकते हैं कि इसके भी तीन कोणों में से पहला कोण है कोण x, दूसरा कोण है कोण y और तीसरा कोण है कोण z। अब आप चाहें तो कोण x के दो और नाम लिख सकते हैं, y x z, कोण y x z, या कोण z x y। इधर से अगर शुरू करें तो उसी तरह से आप y का भी नाम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे x y z, x y z, या आप कहेंगे z y x। उसी तरह से हम z का भी दो और नाम लिख सकते हैं, x z y, कोण x z y, या कोण y z x, कोण y z x। तो अब आप किसी भी त्रिभुज को पहचान सकते हैं, उनके शीर्षों के नाम लिख सकते हैं, उनके भुजाओं के नाम लिख सकते हैं, उनके कोण के नाम लिख सकते हैं। भुजाओं को दो तरीके से नाम लिख सकते हैं, कोण को तीन प्रकार से नाम लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे हमको जानना है त्रिभुज के प्रकार, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा बच्चों से सवाल करते हुए किसी को कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इसको जानने के लिए हमको दो आधार लेना पड़ेगा। असल में त्रिभुज का वर्गीकरण या बांटना हम लोग दो प्रकार से करते हैं। पहला करते हैं भुजा के आधार पर, दूसरा करते हैं कोण के आधार पर। तो अगर हमसे कोई ये सवाल करे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उनसे ये पूछेंगे कि आप किस आधार पर जानना चाह रहे हैं। तब पूछने वाला अगर ये है कि भुजा के आधार पर
या कहे कोण के आधार पर, तो जिस आधार पर वो कहे तब बताएंगे कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ये नाम है। तो हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो पहला जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। और वे त्रिभुज कौन कौन है, आप सबके नाम देख सकते हैं। पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरे त्रिभुज के बारे में अलग से बात करेंगे। तो पहला ये जो समबाहु त्रिभुज है, ये इसको कैसे समझेंगे, तो इसकी परिभाषा से इसको समझेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की क्या परिभाषा है, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हो। एक बार फिर से दोहराते हैं आपके लिए, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान यानी बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी लिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, बी सी की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, और ए सी की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी, और तीनों बराबर है 4 सेंटीमीटर के। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज आपको देखने को मिले जिसके तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हो। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज कीजिए ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, नाम कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पे पी क्यू आर लिखा हुआ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि क्या इसके तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान है। अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान है तो हम उस त्रिभुज को बोलेंगे कि वो हमारा समबाहु त्रिभुज है, चाहे वो एबीसी हो, चाहे वो पीक्यूआर हो, चाहे वो एक्स वाई जेड हो। अब एक चीज और याद रखनी है समबाहु त्रिभुज के बारे में, कि समबाहु त्रिभुज की सिर्फ तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, बल्कि उनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों आपस में बराबर होते हैं, जिसको हमने लिखा है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और तीनों बराबर होते हैं 60 डिग्री के, 60 डिग्री के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये 60 डिग्री ही क्यों होते हैं, आगे वीडियो में इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे त्रिभुज के बारे में। तो दूसरा त्रिभुज है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, अगर आप इसको तोड़े तो सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी दो बराबर भुजा वाला। तब अगर आप इसकी परिभाषा देना चाहें तो दे सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं, बराबर होती हैं, तो वैसे त्रिभुज को हम कहते हैं कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। वैसा त्रिभुज जिसकी किसी दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, उसे हम समद्विभाजित त्रिभुज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर फिर से ए बी सी लिखा है। अब यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि ए बी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ए सी जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन बी सी हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे कि ए बी और ए सी दोनों आपस में बराबर है, दोनों 5 सेंटीमीटर है, लेकिन वो बी सी के बराबर नहीं है। तो ये ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो ऐसे किसी भी त्रिभुज को हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और ऐसे त्रिभुज की भी एक खूबी है कि इसके समान भुजा के सामने का कोण भी समान होगा। समान भुजा के सामने का कोण, जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इस भुजा के सामने का ये वाला कोण और इस भुजा के सामने का ये वाला कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया है कि कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है। एक और एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज हमने लिया है पी क्यू और आर। मान लीजिए ये हमारा है 6 सेंटीमीटर, ये हमारा है 6 सेंटीमीटर और ये हमारा है 7 सेंटीमीटर। अब आप इस त्रिभुज में देखें तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, लेकिन ये तीसरी वाले बराबर नहीं है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजा के सामने का कोण, तो इस वाले भुजा के सामने का ये कोण और इस वाले भुजा के सामने का ये कोण, यानी कोण P बराबर होगा कोण Q। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजा बराबर होगी उसके सामने का कोण भी बराबर होगा।
भुजा के आधार पर जो तीसरा त्रिभुज है उसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज। उसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिनके तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। इससे पहले हमने देखा भुजा के आधार पर जो पहला त्रिभुज था उसका क्या नाम था, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो। अब तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिस वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती है। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले लिया है फिर से ABC का, तो आप देख सकते हैं इस बार AB की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, BC की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और AC की लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग है। तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती है, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं कि वो विषम बाहु त्रिभुज है। अब आप समझ चुके हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हो। अब आपको इन तीन एग्जांपल्स के जरिए देखकर ये बताना है कि ये जो तीनों त्रिभुज हैं इनके नाम क्या हो सकते हैं। तो पहले एग्जांपल हम देखें A, B और C, इसका नाम अगर रखते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देखेंगे कि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो हम इसका नाम देंगे कि ये त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज है, यानी इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। अब यहाँ हम देखें तो इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। अब यहाँ हम XYZ को देखें तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर बराबर, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसकी दो भुजा बराबर है, किसी भुजा बराबर नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से हम आसानी के साथ भुजा के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण समझ सकते हैं।